वेलकम टू स्टॉक इरप्टर। ये है स्टॉक मार्केट के बेसिस का डे 3। आज इसमें हम पढ़ेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। एक्चुअल में ट्रेंड लाइन होती क्या है? कोई भी स्टॉक है, कोई भी इंडेक्स है, वो उसका जो प्राइस है वो एक पैटर्न से मूव करता है और कुछ पॉइंट्स पे आके वो बार बार वहाँ से ऊपर जाता है या नीचे आता है। तो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन होती है। जैसे यही स्टॉक है कोई, इसमें स्टॉक आया, यहाँ उसने एक लो बनाया अपना, फिर ऊपर उठा, फिर अगेन आके यहाँ पे एक लो बनाया, फिर अपना ऊपर उठ गया और आगे अगेन इसने यहाँ पे आके एक लो बना दिया। तो इन 3 पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया 1, 2, 3, तो एक हमें ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन हमें मिली। तो जब हम प्राइस की मूवमेंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमें ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन मिलती है। अब ट्रेंड लाइन बेसिकली हमें बताती क्या है? ये हमें बताती है कि कोई भी जो स्टॉक है, कोई भी इंडेक्स है, वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। मीनिंग अब इसको पहचानेंगे कैसे हम? अगर कोई जब हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और हम अगर उसके हायर लोज को हम कनेक्ट करके हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये इसका एक लो पॉइंट था, ये उसने नया हायर लो बनाया, फिर उसके बाद इसने नया हायर लो बनाया। कंपैरिजन में देखेंगे तो ये अब जो स्टॉक है हर बार अपना नया हायर लो बना रहा है और जब हमने इनको कनेक्ट किया तो इसने एक ट्रेंड लाइन फॉर्म की और हमें पता चला कि ये जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। सेम इसके उल्टा है, अगर हम किसी के लोअर हाई को, ये उसने हाई बनाया, फिर उसने एक नया लोअर हाई बनाया, फिर एक और नया लोअर हाई बनाया, तो जब हमने इन लोअर हाई को कनेक्ट किया तो एक अलग से एक ट्रेंड लाइन बन के आई हमारी और हमने उसको बताया कि भाई ये जो स्टॉक है हमारा डाउन ट्रेंड में है। अब आते हैं कि ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कैसे करें। तो जैसा मैंने बताया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के टाइम पे कि किन्हीं मिनिमम 2 पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए। सेम ट्रेंड लाइन में है। ट्रेंड लाइन और कुछ नहीं है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही है। किसी भी 2 पॉइंट्स को, मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए ट्रेंड लाइन को डिफाइन करने के लिए। जितने ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छी ट्रेंड लाइन हम उसको हम कंसिडर करेंगे। इसका यूज़ क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, जैसा मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था, ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है कोई भी स्टॉक, और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फाइंड आउट करने के लिए। अब उसके लिए क्या है? ब्रेकडाउन क्या हुआ? कोई स्टॉक ऊपर जा रहा था, बार बार इसी लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने इस लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, तो हम बोलेंगे कि उस स्टॉक ने अपना ब्रेकडाउन दिया है। कि जिस लाइन को वो फॉलो करता जा रहा था नीचे, अब उसको वो फॉलो नहीं कर रहा है, उसने ब्रेकडाउन दिया है। तो ये लाइन उसके लिए क्या बन जाएगी? अब आगे रजिस्टेंस की तरह काम करेगी। अब तक क्या कर रही थी? सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, अब रजिस्टेंस लाइन बन जाएगी इसकी। सेम ऐसे ही डाउन ट्रेंड के केस में होता है कि कोई लाइन, कोई प्राइस है जो किसी लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है डाउन ट्रेंड में, और इसने यहाँ पे आके इस लाइन को तोड़ दिया ऊपर की तरफ। तो मतलब क्या हुआ कि इसने जो इसका चैनल चलता आ रहा था, जो पैटर्न चलता आ रहा था, इसने उसको ब्रेक कर दिया है और इसने क्या दिया है? ब्रेकआउट दिया है अपना। तो एक्चुअली बहुत सारे तरीके होते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के। कुछ लोग उसकी वीक को कंसिडर करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग उसके लो पॉइंट या फिर किस हाई पॉइंट को कंसिडर करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो आप किसी भी तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, और वो आप पे मैटर करता है कि आप किस तरीके को फॉलो करते हो। सबसे बेस्ट है कि आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स कोई लाइन फॉलो करेगी वो उतनी अच्छी ट्रेंड लाइन मानी जाएगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में यूज़ करो, ना कि शॉर्टर। लॉन्गर टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन होगी वो ज़्यादा बेटर वर्क करती है रेदर देन शॉर्टर टाइम फ्रेम की जगह पे। तो ये आज का टॉपिक था, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा।